प्रदीप श्रीवास्तव, चंपारण टॉप शो। आज हम मिल रहे हैं शिकारगंज या नरकटियागंज। शिकारगंज आपने नाम सुना होगा, प्रकाश झा के पिक्चर में आई थी गंगा जल, जिसमें शिकारपुर का नाम आया था और ये बताया गया था कि शिकारपुर में कितना अत्याचार और अपराधीकरण होता है। एक समय था कि यहाँ पे अपराधी का बोलबाला हुआ करता था और आज 2020 में भी यहाँ राजनीति में अपराधी का बोलबाला है। अभी हम अपने इस नरकटियागंज के एक समाजसेवी नेता जो है श्री अखिलेश जी से हम अभी बात करेंगे। अखिलेश जी नमस्कार, हमारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत पुराने यहाँ के समाजसेवी और राजनीतिज्ञ हो गए। 1994 से आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और चेयरमैन भी रहे हैं। नरकटियागंज के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि पहले का नरकटियागंज और अब का नरकटियागंज ये वही अपराधीकरण वाला नरकटियागंज है या उसमें कुछ बदलाव भी आया है? बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। अपराधीकरण का ग्राफ जो है कि पहले से ज़्यादा ही है और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं नरकटियागंज में। जैसे कि यहाँ पर आए दिन दुर्घटना हो रही है, अतिक्रमण एक भयावह रूप धारण कर लिया है, प्रशासन का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे कि यहाँ एक पुस्तकालय हो, यहाँ पर एक धर्मशाला हो, यहाँ पर पार्क हो, ये सब कोई भी सुविधा, ये समझिए कि सुविधा विहीन है नरकटियागंज मंडल। नरकटियागंज मंडल को भोलाराम तूफानी के समय में 1 अप्रैल 1991 को यहाँ पर स्थापना की गई थी और हुआ था कि इससे इसका काफ़ी विकास होगा। जब तक भोलाराम तूफानी थे तब तक उनसे हम लोगों ने मदद लेकर इसको अनुमंडल बनवाना हो या इस शहर के लिए मास्टर प्लान बनाना हो, इस शहर के शायद जो गौशाला को बड़े लोग अतिक्रमण कर लिए थे उसका जीर्णोद्धार करना हो, तो वो सब काम उस वक्त तो किया गया था। उसके बाद से अब यहाँ पर विकास शून्य दिखाई दे रही है। अच्छा, जो पुस्तकालय था एक पुराना समय का पुस्तकालय था, बहुत पुराना पुस्तकालय था, आज की स्थिति में उस पुस्तकालय की स्थिति क्या है? अब तो वो पूरा जीर्ण शीर्ण है और वो बंद है, करीब 40-45 साल से बंद है। उसके लिए जिला प्रशासन या जो यहाँ पे जो बुद्धिजीवी जो जीतते हैं हमेशा चुनाव में, ये उसका उनके तरफ किसी प्रकार का ध्यान दिया, कोई प्रकार का मदद? कई बार ध्यान आकृष्ट कराया गया। इतना बड़ा अनुमंडलीय शहर हो गया कि यहाँ एक पार्क और एक पुस्तकालय का आवश्यकता बहुत ही आवश्यक है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बस उन्हें अपने विकास पर ध्यान है कि हम कैसे और भी आगे पदों को ले लें या पैसे कमाने में लग गए हैं। लेकिन बुनियादी जो चीज़ है नरकटियागंज के लिए, उसमें बहुत ही आवश्यक है कि यहाँ एक धर्मशाला का निर्माण हो जाए। आज भी 4-4 धर्मशाला यहाँ जर्जर अवस्था में है, वहाँ कोई नहीं जाता है। निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों को होटल का ही सहारा लेना पड़ता है, जो काफ़ी खर्चीला होता है। तो हम सरकार से और ख़ासतौर से आपको पश्चिम चंपारण की जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि वो यहाँ आवें और इन सब बुनियादी चीज़ों का निर्माण हो, इसके लिए प्रयासरत करें। नरकटियागंज आर्थिक मामले में पश्चिमी चंपारण का सबसे बड़ा रेवेन्यू सेंटर है। यहाँ पे चीनी मिल है, यहाँ का रजिस्ट्री ऑफिस है और बेतिया पश्चिमी चंपारण जो जिला है उसकी राजस्व वसूली में हमारे अनुसार 30 से 40% का योगदान है। लेकिन शहर अभी भी विकास से दूर है। देख रहे हैं कि सड़क 12 फीट चौड़ा है, नगर परिषद है, नगर में काम नहीं है, सोलर लाइट भी नहीं दिख रहा है, कूड़ा सड़क पे बिका हुआ है। क्या कारण है? ये जो चेयरमैन होते हैं या जो चेयरमैन अभियंता होते हैं, जो कार्यपालक अधीक्षक होते हैं, इनका क्या कभी कोई शहर में घूमता है या मनमाना करता है या नहीं? बिल्कुल नहीं करता है। अभी जो नगर परिषद के जो भी जीत के वार्ड सदस्य गए हैं, इन लोगों को कोई भी ऐसा विकास का कार्य नहीं दिखाई दे रहा है
जो नकटियागंज के लिए आवश्यक हो। आज भी जाकर देखिए शहर पर कूड़ा का भंडार लगा हुआ है, अतिक्रमण उनके सामने किया जा रहा है और अतिक्रमण के चलते कितनी दुर्घटनाएं हो रही है, प्रशासन भी देख रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। और हम आपके माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे जो नकटियागंज पर विशेष ध्यान दें। नकटियागंज इस जिले का सबसे विकसित शहर है और बेतिया के बाद नकटियागंज का बहुत ही महत्व है, क्योंकि यहाँ पर पास ही में नेपाल का बॉर्डर है। यहाँ ऐतिहासिक जगह है, रामपुरवा है, बेतियावा आश्रम है, चाणक्यगढ़ है, इस तरह करके बहुत ही पुरातात्विक चीज़ है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर पर्यटन का बहुत सुविधा अगर सरकार चाहे तो यहाँ हो सकती है और सरकार को इससे आमदनी भी होगा। तो डीएम साहब हमारे जो हैं कि उनसे मेरे आग्रह होगा कि इन सब चीज़ों पर वो ध्यान दें और नकटियागंज को विकसित बनाने में। जैसे कि सर का कहना है कि जिला पदाधिकारी एक बार स्वयं अपना 2 दिवसीय 3 दिवसीय यात्रा करें और इस अनुमंडल के विकास के बारे में थोड़ा चिंतित हो, समझे, क्योंकि लोग उनसे आशा रखता है कि हमारे जिले के वो प्रधान नागरिक हैं और वो विकास करेंगे। दूसरी चीज़ एक चीज़ और बताएंगे अब जैसा बताइए मुझे कि जो यहाँ 3 क्या है ये है धर्मशाला है, ये तो वो धर्मशाला तो प्राइवेटली है, सरकारी है? नहीं, वो 4 धर्मशाला थे। हाँ। जिसे कुछ लोगों ने अपने मरने के पहले दान किया था। तो एक धर्मशाला में तो यहाँ के जो असामाजिक लोग हैं उन लोगों ने कब्जा कर लिया है और 3 धर्मशाला अभी एकदम खंडहर बन चुका है और वो भी एक बेतिया राज के ही वो सब धर्मशाला लीज पर पट्टा पर लोगों के नाम से है। ये 3 धर्मशाला जी, एक धार्मिक न्यास से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो सब बंद है, जर्जर हो गया है। अगर बेतिया राज के तरफ से भी उसमें कुछ नहीं है? कुछ नहीं है और हम लोग प्रयास करते हैं लेकिन हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। और ये अगर 3 बन जाता है तो यहाँ के मध्यम श्रेणी, निम्न श्रेणी और आप सभी आम जनता को इससे बहुत ही राहत और फायदा होगा। जैसे कि नरकटियागंज एक जनसंख्या के मामले में, यात्री के मामले में ये एक बहुत बड़ा जंक्शन है, क्योंकि यही नरकटियागंज में ट्रेन बदल के यात्री सिकटा, रक्सौल, दरभंगा की तरफ जाते हैं। यहीं से यात्री लोग ट्रेन बदल करके रामनगर नरकटियागंज जाते हैं। यहीं से लोग ट्रेन बदल करके लोग ठोरी गौनाहा जाते हैं और रात में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे आके रुकते हैं। कहीं न कहीं धर्मशालाओं पर अतिक्रमण है या राज्य के तरफ द्वारा निराशापूर्ण हरकत के कारण वो बंद पड़ा है और लोग जो है वो स्टेशन पर और फुटपाथ पर सोने के विवश है, जहां उनकी अस्मिता को लूटा जाता है, उनके सामान को लूटा जाता है और उनके साथ बर्बरता की जाती है। और जो समाज के विरुद्ध, जो समाजप्रद आदमी है, वो लोग इस चीज़ के बारे में उठाना चाहते हैं। मैं इनके माध्यम से जिला परिषद के और जिला पदाधिकारी से भी हम निवेदन करेंगे यहाँ पे आए। एक चीज़ और हम आपके ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, आप यहाँ पे हैं, अब ये देखिए आपके क्षेत्र से बराबर सत्तारूढ़ पार्टी के ही सांसद रहे हैं, जदयू से, जदयू सरकार है, जदयू के सांसद रहे, ज़्यादातर आपके बगल में सुरक्षित सीट था, बीजेपी के विधायक रही, अगल बगल से बीजेपी की विधायक है। तो इतने 15 वर्षों में क्या हुआ कारण कि सत्ता दल के नेता के रहते हुए विकास नहीं हुआ? क्या उनमें कुछ गलती थी या जनता की गलती थी, क्या थी? 2000 तक तो यहाँ दूसरे के जब शासन था तो काफ़ी विकास हुआ। उस वक्त मैं यहाँ का चेयरमैन हुआ करता था नगर परिषद का और विधायक के रूप में और मंत्री के रूप में भोलानाथ तूफानी थे। उनके ही समय में यहाँ अनुमंडल बना, इस शहर का मास्टर प्लान बना और काफ़ी विकास का कार्य हुआ। लेकिन उनके नहीं रहने के पश्चात जितने भी सत्तारूढ़ दल के अभी जो सत्ता में लोग हैं, उनके विधायक यहाँ पर बने, उन लोगों से कोई भी ऐतिहासिक या कहिए बुनियादी चीज़ जो बहुत ही जरूरी है नकटियागंज अनुमंडल के लिए, उस पर कोई ध्यान न दिया गया, न ही कोई कार्य किया गया। अच्छा, एक आते हैं हम, नकटियागंज वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा गढ़ है और वैश्य समाज से, आपके जाति से, वैश्य समाज से रूलिंग पार्टी में, चाहे वो बीजेपी हो या जदयू हो, उसमें कोई स्थान नहीं दिया गया।
क्या कारण रहा कि आपके पार्टी को कोई स्थान नहीं दिया गया, जबकि आप लोग शुरू से एक बीजेपी के लिए वोट बैंक रहे हैं, जदयू के लिए वोट बैंक रहे? हम लोग पहले से ही मान कर चल रहे थे कि ये 9 जो विधानसभा हमारे जिला में है, उसमें नकटियागंज को हम लोग मान कर चल रहे थे कि वैश्य समाज को टिकट मिलेगा। और वैश्य समाज के लिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट थे, एक हम भी थे, रेणु देवी थी, और वो लोग सभी लोग हम लोग मिलजुल कर बहुत सारे काम कर रहे थे। लेकिन अंतर तो गोवा जब ये टिकट देने की बारी आई तो जिनकी आबादी बहुत कम है, यह मुश्किल से समझिए कि 3500 से 4000 इस विधानसभा में उनकी जाति के लोग रहते हैं, तो उनको 6 साल से पार्टी से निष्कासित भी किया गया। उसके बाद भी वैसे व्यक्ति को यहाँ टिकट दे दिया गया जिनसे सामाजिकता से कोई सरोकार नहीं है, और क्यों मिल गया ये बड़ा हैरत की बात है। रेणु देवी जी को तो एक बार टिकट मिला था, यहाँ से विजयश्री भी हुई थी जी, लेकिन फिर उनका टिकट क्यों काट दिया गया? नहीं, रेणु देवी को विजयश्री नहीं मिली थी। रेणु देवी को जब इसके पहले वैश्य समाज से आती है, उनको टिकट मिला था, तो अभी जो वर्तमान विधायिका है वो उनके पार्टी से खिलाफत करते हुए चुनाव लड़ गई और उनको हरवाने का काम किया था, जिस कारण से वही खमियाजा उनको भुगतना पड़ा, टिकट काट दिया गया। जी। चलिए, और चीज़ एक चीज़ है जब मैं आपसे पर्सनली ये चीज़ पूछना चाहेंगे, आप बाजार के बीच में है, बाजार में है, प्रशासनिक है, तो यहाँ जो सरकारी योजनाएं जो चलती हैं जी, बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, तो क्या ये सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ के आम जनता को मिल पाता है? अभी तो जितना मिलना चाहिए उतना तो मिल नहीं पाता है, और ख़ास तौर से जो प्रखंड कार्यालय हो, अनुमंडल कार्यालय हो या नगर परिषद का कार्यालय हो, यहाँ कोई भी काम बिना पैसे दिए नहीं पूरा हो सकता है, पहला नंबर। दूसरी नंबर यह है कि उसके लिए भी आपको महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, चाहे वो आम हो या खास हो, सभी लोग परेशान हैं। और इस पर तो हमारे जिला पदाधिकारी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि नकटियागंज की जो अनुमंडल है या प्रखंड है या नगर परिषद है, इस पर वो पूरी शक्ति के साथ माने आम जन को फायदा हो। अब बहुत सारे काम है, जैसे किसी को आधार कार्ड का काम है या फिर राशन का कार्ड बनवाना है, वो गरीबों के लिए वो उनकी पैर का चप्पल घिस जाता है, लेकिन उनका काम नहीं हो पाता है, जबकि वो एकदम सही है, सही पथ पर है, सही है, लेकिन उनका काम नहीं होता है और फर्जी लोग जाकर पैसे देकर काम करा लेते हैं। आप एक छोटा सा निवेदन आप जिला पदाधिकारी से की, ये बात हम जिला पदाधिकारी तक आपकी पहुंचाएंगे, आप छोटा सा निवेदन जिला पदाधिकारी से क्या करना चाहते हैं वो आप कहिए, हम इसके साथ समाप्त करेंगे। जिला पदाधिकारी आप संदेश दीजिए। हम जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस जिले में नकटियागंज बेतिया के बाद एक ऐसा विकसित शहर है जिसमें जो बुनियादी कमी है, धर्मशाला का कमी है, पुस्तकालय का कमी है, एक पार्क का कमी है, इस पर वो विशेष रूप से यहाँ बैठक करके और अपना विशेष ध्यान केंद्रित करके इन सब चीज़ों का वो विकास करवाए। ये नकटिया की जनता के लिए वो अमर व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाएंगे अगर ये सब काम वो करवाते हैं। और उसमें हम लोग जितना योगदान होगा, अगर हमने वो बुलाएंगे तो हम लोग उनके साथ आएंगे, बैठेंगे और उनको यहाँ की सारी बातों से अवगत कराते हुए उनसे मदद की गुहार लगाएंगे। चलिए, हम आपकी बातों को जिला पदाधिकारी तक पहुँचाने का काम करेंगे और नकटियागंज के बारे में अवगत भी कराएंगे। अपना समय दिया, आपका बहुत